नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए पैरामेडिकल की जॉब वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यह जो अपडेट है वो काफ़ी अच्छा है एंड यह वैकेंसी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है एंड यहाँ पर भारत के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि भारत के सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं एंड यहाँ पर पैरामेडिकल के अलावा अदर क्षेत्र के भी आवेदन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये पदों का नाम है। यह आपका 7वें वेतनमान आयोग के अनुसार वेतन का स्तर, पदों की संख्या, ये कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये आपकी शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन, ये आपकी एज लिमिट रखी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पद का नाम। ये तकनीशियन क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान की पोस्ट है। स्तर 3 23 पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ विज्ञान में 10+2 12वीं या उसके समकक्ष होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। अब हम बात करते हैं तकनीशियन रख रखाव। तो यहाँ पर जो तकनीशियन की जो पोस्ट है, यहाँ पर ये आपके समूह रहने वाले हैं, मतलब इस कैडर की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड पंप ऑपरेटर सह मैकेनिक, मतलब यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। यदि इस क्षेत्र में आपका ITI से सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। वेतन भी अच्छा है। रेगुलर वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर संविदा बेसिस की जॉब नहीं है, गवर्नमेंट है, रेगुलर है, परमानेंट जॉब है। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे तकनीकी सहायक पराचिकित्सा यानी कि मेडिकल पैरामेडिकल की पोस्ट है ये। यहाँ पर देखेंगे वेतन स्तर 5 है। यहाँ पे उन्होंने वेतन का ग्रेड पे नहीं लिखा है, स्तर 5 बस लिखा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो वेतन आपका अच्छा ही रहेगा। एंड देख लेते हैं यहाँ पे 7 पोस्ट है। इन्होंने लिखा है एक पूर्व सैनिक सहित होना चाहिए, मतलब टोटल 6 पोस्ट आप लोगों के लिए रहेगी। एक पोस्ट आपकी पूर्व सैनिक के लिए है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में, जैसे कि स्टाफ नर्स, एक महिला एक पुरुष, टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन वाले DMLT वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। रेडियोग्राफर। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये है आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट है। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड प्रयोगशाला तकनीशियन एंड रेडियोग्राफर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके पदों के बारे में। फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की 1 है, लैब टेक्नीशियन की भी 1 है, रेडियोग्राफर की भी 1 है। एज लिमिट यहाँ पे लिखा है 21 से 30 साल होनी चाहिए। एंड अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो अब देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संबंधित क्षेत्र या विशेषज्ञता से समकक्ष में विज्ञान में स्नातक की उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो मतलब आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, स्टाफ नर्स के लिए तो आपका यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, GNM BSc नर्सिंग, DMLT BMLT, फार्मासिस्ट के लिए D फार्मा एंड B फार्मा, एंड एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रेडियोग्राफर का डिग्री डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन। एज लिमिट यहाँ पे लिखा है 21 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी, हालांकि पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन रेगुलर वैकेंसी ही 1-2 निकलती हैं, ज़्यादा नहीं निकलती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर अदर पोस्ट भी है। यहाँ पर है अवर श्रेणी लिपिक, यहाँ पर कंप्यूटर वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। वन रक्षक की पोस्ट है यहाँ पे 2। एंड देख लेते हैं आशुलिपिक ग्रेड 2, भंडारपाल की, चालक की, ड्राइवर की यहाँ पे पोस्ट है। जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुकार कर्मी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ लो एक प्रकार से MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर की तरह पोस्ट है। यहाँ पे 22 पोस्ट हैं। योग्यता की बात करते हैं तो लिखा है मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। एंड वांछनीय योग्यता यहाँ पे लिखी संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। तो 10th एंड 12th तो आप सभी के पास होगा ही। एंड यदि आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में ये वांछनीय योग्यता है तो आप इन पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो वैकेंसी है
तो आप इन पदों पर आवेदन कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो देख लेते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है एवं इसकी ऑनलाइन आवेदन की डेट क्या रखी गई है। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वन अनुसंधान संस्थान से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ आपके न्यू फॉरेस्ट देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। यह आधिकारिक वेबसाइट है। एंड विज्ञापन संख्या प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 20 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट है 19 जनवरी 2023 इसकी आवेदन की लास्ट डेट है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा चरण की फर्स्ट संभावित तिथि फरवरी 2023, यानी कि यहाँ पे 3 चरणों में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। फर्स्ट की जो उन्होंने संबंधित तिथि लिखी हुई है वो है फरवरी 2023, बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन करना है। एंड ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया रखी गई है। चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी। चरण फर्स्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, ठीक है। तो जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी 3 चरणों में है। एक है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा है वर्णनात्मक, ठीक है, और तीसरा है आपका स्किल ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जिन पदों के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके विषय हैं, ये आपके प्रश्नों की संख्या, सभी आपके एग्जाम 100 का होगा। माइनस मार्किंग रखी गई है 1/3, मतलब 3 प्रश्न आपके गलत होने पर 1 अंक माइनस हो जाएगा। एंड आपका जो टाइम ड्यूरेशन है पेपर का वो है 3 घंटे, ठीक है। अब देख लेते हैं चिकित्सा वाले पैरामेडिकल के क्षेत्र के लिए। यहाँ पर भी आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। संबंधित विषय से आपका 40 अंक का पूछा जाएगा, यानी कि नर्सिंग, DMLT, फार्मा, रेडियोग्राफर 40 अंक का, अंक गणित 20 का, सामान्य जागरूकता और तर्क शक्ति परीक्षण 20 नंबर का, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान 20 नंबर का। इस प्रकार से 100 अंकों का आपका एग्जाम होता है। न्यूनतम अर्ह अंक आपके कितने होने चाहिए, यानी कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए? सामान्य के लिए 50, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 50, अनुसूचित जाति के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 40, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40, ठीक है। दिव्यांग के लिए 45 एंड दिव्यांग अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग का है तो 40, ठीक है। ये आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिखा हुआ है। दिल्ली, NCR और उत्तराखंड में निम्नलिखित अनुसार आयोजित की जाएगी। आपके जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो दिल्ली या फिर उत्तराखंड में होंगे। एंड यहाँ पे 3 शिफ्टों में आपकी परीक्षा होगी। 3 दिन चलने वाली है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। पर डे 2 शिफ्ट रहेंगी, है ना, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड चयन परीक्षा चरण 2 में आ जाएंगे, वर्णनात्मक परीक्षा, ठीक है। फर्स्ट आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और सेकेंड आपका रहेगा फिर वर्णनात्मक परीक्षा। इसमें आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है हिंदी या इंग्लिश में। इसका अंक यहाँ पर लिखा है 50, अवधि 45 मिनट का है, अधिकतम अंक के 50% पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद आपका होगा स्किल या फिर ट्रेड टेस्ट, ठीक है। चरण 3 परीक्षण होगा आपका। यहाँ पर देख लेते हैं चिकित्सा के लिए स्किल ट्रेड परीक्षण रखा गया है, मतलब पैरामेडिकल की जो पोस्ट हैं उनका परीक्षण के प्रकार स्किल या ट्रेड परीक्षण होगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। सामान्य दिशा निर्देश भी यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस की। तो यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम फीस ऑनलाइन फिलअप की जाएगी। देख सकते हैं सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क 1500 रुपये रखी गई है। 800 रुपये आपके आवेदन शुल्क के रहेंगे और 700 रुपये उसमें प्रोसेसिंग शुल्क, टोटल आपके 1500 रुपये लगेंगे। एंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला आवेदकों के लिए 700 रुपये केवल रखी गई है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम शुल्क है, ऑनलाइन फिलअप की जाएगी। एंड यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप यदि इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। ये वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट है fri.icfre.gov.in। इस पर जाएंगे तो आपको सीधा फ्रंट पे ही देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हाईलाइट दिखेगा यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2022।
यहाँ पर आपके 3-4 प्रकार के नोटिफिकेशन दिए हैं। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी एंड ये है आपका हिंदी में, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आपका इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करते जाएं एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।